वही पीर का काम है अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकालना। पीर का काम है अंदर से हसद निकालना। पीर का काम है अंदर से बुग़्ज़ निकालना। पीर का काम है अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकालना। ते छुरियां ते कंडे ते किल ते बंदूकां ते गोलियां ते तलवारां ते घोड़े, ये हमारी समझ से बाहर है। ना हमने कहीं पढ़ा ना कहीं हमने सुना। मैं कहता हूं अंदर से कोई पूरा F-16 तैयारा भी निकाल दे, मैं उसको कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि हमने कश्फ़ुल महजूब में जो तसव्वुफ़ पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमने वारिफुल मारिफ में जो तसव्वुफ़ पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। हमने मकतूबात इमाम रब्बानी में जो तसव्वुफ़ पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको इन सारी किताबों का निचोड़ बताने लगा हूं। वो सारे मिल मिला के कहते हैं कि हम वली, हम पीर, हम साहबे कमाल उसको मानते हैं जो अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकाले और अल्लाह के रसूल। जिस पीर से ये काम नहीं हुआ हजरत, वो फिर कुछ भी नहीं है। वो जो मर्जी करे, आपके कागजों में आप उसको जो मर्जी कहते फिरें, आप उसको जो मर्जी समझेंगे। क्योंकि इकबाल ने भी ये रोना तोड़ा था। इकबाल कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, जो कह सकते थे वो रुखसत हुए। कोई मुर्दा दिलों को जिंदा करने वाले पीर किधर गए भाई? ये क्या क्या हो रहा है? ये क्या उम्मत के साथ तमाशा करवा रहे हैं? अब तो भाई जरूरत है कि उम्मत को तैयारी करवाई जाए। भाई दज्जाल आने वाला है, वो भी छौप दे दिखाएगा। भाई धोखा ना खाना, ये कोई विलायत की पहचान नहीं। अब तो तैयारी का वक्त है कि उम्मत को बिठाया जाए, उम्मत को बताया जाए भाई ये जाल साज है बच्चों। बल्कि हम तो दज्जाल को मानने की तैयारी करवा रहे हैं उम्मत को। भाई जो भी इस तरह के कुछ कर दिखाए उसको बस आंखें बंद करके मान जाना। दज्जाल क्या करेगा? यही तो करेगा। वो बगैर बारिश के बादल बरसाएगा, बगैर बादल के बारिश बरसाएगा, वो पत्थर में से सब्जा उगाएगा। भाई ये तो कोई विलायत का कमाल नहीं, बल्कि कुरान विलायत का निसाब क्या दे रहा है? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और आगे क्या कहा? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जो वली होगा वो ईमान वाला भी होगा, वो तकवे वाला भी होगा। बस कुम बिइज़्निल्लाह, जो कह सकते थे वो रुखसत हुए। खानकाहों में गोरगनिया मुजावर रह गए। लेकिन मैं तो दर्द से कहूंगा भाई उनका भी कोई कसूर नहीं। जैसे लेने वाले वैसे देने वाले। आपको ऐसा पीर चाहिए जो दाढ़ी करी का है? नहीं चाहिए आपको। आपको तो वो पीर चाहिए कि आप सारी उम्र मनवा के रखें, पप्पू बने रहें बस, और वो आपको कहे तू टेंशन ही नहीं लेनी, मैं तेरी उंगल पड़ के तुम्हें ले जाने ना। जो सर पे इमामा रखने को कहे, ऐसा पीर किसको चाहिए? जो पीर कहे 5 वक्त जमात के साथ मिसवाक करके नमाज पढ़नी है, चाहिए किसी को ऐसा पीर? किसी को ऐसा पीर नहीं चाहिए। इसलिए हज़रत जी जैसे लेने वाले वैसे देने वाले। हजरत सुल्तान बाहू तो 400 साल का मुकेश पहले कह गए, ना को तालिब ना को मुर्शिद, झूठे दंदला से। इसलिए पुत्र किसी दिन जाओ और जाके अर्ज़ करो नहीं जो जो हजरत मोइनुद्दीन पाक को बताओ। और याद रखना लाहौर वालों, मैं कहता हूँ कुर्बान जाऊंगा है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फज़ल। लेकिन मैं कहता हूँ यार क्या सच्चा और सोना सौदा दिया होगा आपने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला। और याद रखना जब सुल्तानुल हिंद दाता साहब की बारगाह में आए ना, तो कोई ये ना समझे कि खाली थे। सुल्तानुल हिंद हो के आए थे। पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस पाक दर की भी अताएं मौजूद थी। फिर बगदाद शरीफ गए, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अताएं भी मौजूद थी। लेकिन मैं कहता हूँ क्या अता किया होगा दाता साहब ने कि क्या ये उठे गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। क्या सौदा होगा दाता साहब के पास, क्या आला सौदा होगा दाता साहब। क्या ये उठे गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिल आला। सुनियो अल्लाह दा वास्ता जी, दिल हो कुछ बड़े देन वाले ने, लेने वाला कोई नहीं, ले लो। मैं तो कहता हूँ किस दिन जाओ हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला और अर्ज़ करो हुजूर, वो आपने खुद ही कहा था कि मेरी ड्यूटी जो है ना वो मदीना लेके जाना। हुजूर आज मैं आया हूँ, मैनू भी लाएंगे। हम तो मायल बकरम हैं कोई फायल, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल। हर साहब अंदाज बदल गए, बातें बदल गई। ये दिल
ये रूह, ये तज़किया, ये हमारी स्टेजों से निकल गया सारा कुछ। अब तो बातें मखनी हैं, लगियां ने मौजा होन लाई रखी सोने, चढ़ी हुई गुड्डी ने चढ़ाई रखी सोने। अब तो स्टेजों में यही हो रहा है। और हमारे बड़े क्या करते थे, ना मौजा थे ना गुड्डी। हमारे बड़े क्या कहा करते थे, कांटा मेरे जिगर से गम रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। वो बातें गई। अब तो मौजा तो गुड्डियां लग गई। बड़े क्या कहा, कांटा मेरे जिगर से गम रोजगार, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर। हूं तो मौजा तो गुड्डियां ने लगा, वो बातें ही नहीं रही, अंदाज बदल गए। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है। लेकिन क्योंकि हजरत जी, मैंने जैसे पहले कहा, ये बातें तब थी कि जब ये बातें कोई पूछने वाले भी हुआ करते। अब ऐसी बातें पूछते कोई नहीं, इसलिए फिर ये बातें भी बस किताबों में रह गई। अब फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी शख्स से दोस्ती करते हैं, जब अल्लाह किसी शख्स से दोस्ती करते हैं तो फरमाते हैं फिर उसकी पहली निशानी ये है कि अल्लाह उसके लिए अपने जिक्र के दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह से दोस्ती, उसकी पहली निशानी फरमाया अल्लाह उसके लिए अपने जिक्र के दरवाजे खोल, उसकी जुबान पे उसका, उसके दिल में उसका, उसके लू लू में उसका। मैंने कहा ना हजरत, हम यहाँ से यहाँ तक का फासला नहीं चाहते, फिर लाहौर में आने लगे वापस। और यहाँ ऐसी ऐसी हस्तियां भी आराम फरमाएं कि दिल रूह नहीं, बल्कि वो कहां तक गए, रब्बा मेरे हाल दा महरम, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम विच तू। शाह हुसैन रहमतुल्लाह नू नू में, और हम यहां से आज तक आगे नहीं जाते। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम विच तू है, कहे फकीर हुसैन। लिखा है कि ईद का दिन था और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ईदगाह में तशरीफ फरमा थे ईद की नमाज अदा करने। तो लिखा है कि ईदगाह के बाहर ना एक दीवाना था। वो करता क्या कि जो जो बंदा ईदगाह से बाहर आता ना, वो हर आने वाले से यही पूछता, साईं ईद कब, भाई ईद कब। तो लोग उसके इस सवाल पे उसका मजाक उड़ाते हैं, कैसा पागल आदमी, ईद का दिन है, ईदगाह के बाहर खड़ा है, लोग ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं और ये फिर भी पूछ रहा है कि साईं ईद कब। वो लोग आते रहे। वो लिखा जब सारे आ गए ना, तो आखिर पे हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद है रहमतुल्लाह, उसने आपसे भी ये सवाल किया, साईं ईद कब, कुर्बान जाऊंगा। आपने कमाल जवाब दिया, आपने फरमाया यार मिले जगह, फरमाया उस दिन ईद होगी जिस दिन यार मिलेगा। लेकिन दुख ये है कि पुत्र उम्र गुजर गई हैं, यारी भी नहीं ला सकते हम, यारी वाले मामले पे आई नहीं, बल्कि फैसला ही नहीं हमसे आज तक हुआ कि यार है कौन है। उसने सवाल किया, साईं ईद कब, आपने फरमाया यार मिले जदा, जिस दिन यार मिलेगा उस दिन ईद होगी। वो रो पड़ा क्योंकि उसको वो जवाब मिला था जिसका वो मुंतजिर था। उसने रोते हुए फिर सवाल किया, यार मिले कदा, हुजूर अब ये बताइए यार कब मिलेगा। आपने फिर फरमाया इहो नफ्स मरे जदा, फरमाया जब तू इसको मार डालेगा फिर तुझे यार मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ना कहाँ इसके तस्कर, अब तो पल रहा है, अब तो हम इसको पाल रहे हैं, तारीफें करवा करवा के पाल रहे हैं और पता नहीं किस किस अंदाज से पाल रहे हैं। वो गए जो कभी जो इससे लड़ा करते थे, जिनकी इससे लड़ाई, हुजूर बोले शाह बोले पढ़ पढ़ आलिम फाजिल हो कदी अपने आप जा जा वड़दे मंदिर मसीती कदी मन अपने विच बड़े। ढूंढो यार कोई बंदा, उसको चेक करवाओ क्या हाल है। कोई पाल रहे हैं इसको पाल रहे हैं, संडा पाल रहे हैं।
पढ़ पढ़ा ले फाजिल होए हो कदी अपने आप नूं पढ़े जा जा वड़दे मंदिर मसीती कदी मन अपने विच बड़े एवें ही लड़ना है शैतान दे नाल बंदिया कदी नफ्स अपने नाल लड़े आखे पीर बुले शाह कोई उड़दियां फड़ना जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े जाओ यार लंबो कोई तलाश करो कोई ढूंढो दो क्योंकि यार तब मिलेगा फरमाया ए हो नफ्स मरे जदा जब तू इससे खलासी पा लेगा इसको पाक कर लेगा इसको ताहिर कर लेगा फिर तुझे यार मिलेगा। और बड़ी माशाल्लाह अच्छी नात खानी हुई। मैं हजरत इससे मैं आसान आपके लिए नहीं कर सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम और मेरे दरमियान जो पर्दा है वो पर्दा और कोई नहीं, वो पर्दा सुलेमान खुद दिया। जिस दिन ये सुलेमान का पर्दा उठ गया तो फिर आप भी दाता की नगरी की किसी सड़क में खड़े होकर ऐलान करते फिरेंगे यार को हमने जा बजा दिया। लेकिन पहले ये मैं का पर्दा उठा, जितनी देर मैं उतनी देर तू नहीं, और जितनी देर फिर तू है फिर मैं नहीं। ये तू और मैं की लड़ाई है। जिस दिन मैं खत्म हो गई फिर उस दिन तू ही। आप भी लाहौर की किसी सड़क पर खड़े होकर नारा लगा रहे होंगे यार को हमने जा बजा दिया। कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं बादशाह तख्त नशीं, कहीं कासा लिए गदा देखा, कहीं आशिक में आग की सूरत सीना बिरिया, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं पानी कहीं पका। ये कोई और पर्दा नहीं है, पर्दा मैं खुद। जिस दिन ये मैं का पर्दा उठ गया फरमाया ए हो नफ्स मरे जदा, ए हो नफ्स मरे जदा। उसने फिर सवाल किया, उन्हें की साईं ए हो नफ्स मरे कदा, ये नफ्स कब मरेगा। देखा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसके कंधे पे हाथ रखा और मुस्कुरा के जवाब देते हुए तशरीफ ले गए। फरमाया यार चाहे जदा, जब यार बोलने को बहुत कुछ है माशाल्लाह। दो दोस्त आए बैठे, मैं बस इतना ही कहूंगा पुत्र ये सफर तय करो, ये सफर तय करो। बड़ा काल हो गया, अब कुछ थोड़ा हाल की तरफ भी आओ। ये सफर तय करो किसी लिहाज से। अगर नमाज है जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज। नमाजी कहां टकरे। हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब से मैं मुसलमान हुआ, जब से मैं मुसलमान हुआ फरमाया कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके इस कौले मुबारक पे गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं, फरमाते हैं जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल था कि 6 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, 7वें दिन खाया करते थे। किसी ने सवाल की जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, उसकी हुजूर इतना मुजाहदा पेट भर के नहीं खाया। वजह फरमाया जब से मुसलमान हुआ हूं कभी पेट भर के नहीं खाया, इसलिए ताकि जिक्र की चाशनी पा सकूं। अब यहाँ स्पेशल जो नौजवान बच्चे बैठे हैं पुत्र, पता लगा अगर बंदा हलाल भी पेट भर के खाए तो चाशनी छिन जाती है। नमाज में मजा, जिक्र में मजा, दरूद में मजा। अगर बंदा हलाल भी पेट भर के खाए तो ये चाशनी छिन जाती है, तो जो खाए हराम। और पुत्र क्योंकि मेरा भी मामूल ऐसा नहीं, गुनहगार आदमी, लेकिन जो खुद कोशिश करता हूँ आपको इसकी दावत दूंगा। ये 6 दिन तक खाना खाना पुत्र ये तेरे मेरे वास की बात नहीं है, ये उन्हीं के हौसले और उन्हीं के ज़र्फ थे। बस इतना मैं कहूँगा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल को सामने रखते हुए, यार हलाल ही खाएंगे तो खाएंगे, उन्होंने तो हलाल भी, बस इतना करेंगे कि हलाल खाएंगे। फरमाया इसलिए ताकि जिक्र की चाशनी। हजरत नमाज हम पढ़ते हैं, है चाशनी? कभी रुकू में चाशनी पाई, कभी सजदे की चाशनी मिली है? कहां नहीं है नमाज ठुक ठुक पे करने हैं, ओ रखिया ओ चुकिया ओ रखिया।
मैं कहता हूँ हज़रत जी सारी नमाज पे कुर्बान जाऊं, यहाँ तो इधर से आगे जाने को दिल नहीं करता। जब बंदा अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधता है ना, तो फिर इस इधर से आगे जाने को दिल नहीं करता। सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है तू है अल्लाह। लेकिन इत्थे की ये जनाब 180 की स्पीड थी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही व तबारक इस्मुहु व तआला जद्दुहु ला इलाहा इल्ला हुवा। मैं एक दिन पढ़ रहा था, बात उसकी कुछ ठीक भी थी, कुछ बात ठीक भी नहीं भी थी। उसने लिखा था कि जितनी तेज हम नमाज पढ़ते हैं ना, अगर इसी रफ्तार से हम आपस में गुफ्तगू करें तो दूसरे को कहना पड़ेगा यार एक बारी फिर कहीं ना कीजिए। समझ कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह की शान से बहुत बुलंद है। बात ठीक भी थी, बात ठीक नहीं भी थी। क्यों बोला? चाशनी कोई नहीं है। और अगर उससे ज्यादा दुख है, 40 साल मेरी उम्र हो गई, कभी किसी ने पूछा भी नहीं मुझे, पता नहीं क्या हो गया। कभी नमाजियों ने भी नहीं पूछा कि हज़रत ये चाशनी किधर से मिलती है, कैसे मिलेगी चाशनी। वो जो सजदों की लज्जत है, वो जो रुकू का मजा है, वो जो कयाम का लुत्फ है, हज़रत नहीं मुझे कहां से मिले। दुख ये पूछता भी कोई नहीं। वजह फिर वही है कि मैं इधर से नमाजी हूं, इधर से मैं भी बेनमाज, इसलिए कोई नहीं पूछता। इकबाल ने नहीं कहा था मस्जिद तो बना दी छत भर में ईमान की हरारत, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाज याद नहीं। क्योंकि हजरत जिस दिन ये नमाजी हो गया दाढ़ी आती हो आपको पता ही नहीं चलेगा। जिस दिन ये नमाजी हो गया नंगे सर बाहर निकलने को आपका दिल नहीं करेगा। जिस दिन ये नमाजी हो गया कोई गैर महरम जा रही हो आपका दिल नहीं मानेगा देखने। जिस दिन ये नमाजी हो गया गुनाह छूट जाएंगे, नेकी आ जाएंगे। इसलिए अभी तक हम गुनाहों में डूबे हैं क्योंकि ये बेनमाज। तो किस बात का हजरत कोई पूछता ही नहीं। मुंडा नहीं हो रहा, कम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। ओ भाई उसने कुरान में फैसला कर दिया। उसने कहा तू दिल मुल्क का मंतशा, तू परेशान क्यों होता है जिसको चाहूंगा वो। ये आपकी और मेरी परेशानी नहीं। तंज़ीउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहूंगा, व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहूंगा इज्जतों के ताज अता करूंगा, व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहूंगा वापस ले लूंगा। बियादी कल इन्नका अला कुल्ली शैइन।